मैं अपनी 30 साल की जिंदगी में पहली बार रथ यात्रा का अनुभव कर रहा हूँ। पता नहीं कैसे हर बार छूट जाता था ये पवित्र पल, लेकिन इस बार जैसे खुद प्रभु ने बुला लिया हो। हर कदम पर भक्ति का एक समंदर है और हर नजर में बस एक ही रोशनी, जगन्नाथ। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, हर कदम पर भक्ति का सागर है, हर नजर में एक रूहानी नूर। ये रथ यात्रा नहीं, एक जीवन का अनुभव है जहाँ प्रभु जगन्नाथ खुद भक्त बन जाते हैं। चलिए इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनते हैं। पहली बार था जब मैं रथ यात्रा देखने के लिए जा रहा था। सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ गया और सीधा पुरी के लिए निकल पड़ा। मेरे साथ परमानंद भाई भी थे, उनका भी पहला सफर था। हल्की सी बारिश हो रही थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं था। हम दोनों एक ही मिशन पर थे, प्रभु के दर्शन के लिए जा रहे थे। आखिरकार मैं उस पवित्र धरती पर पहुंच गया था। जैसे ही पुरी के उस पावन मिट्टी को छुआ, कुछ अलग ही महसूस हुआ, जैसे दिल और दिमाग दोनों एक अलग फ्रीक्वेंसी पे चलने लगे। हर तरफ एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे गहरा असर छुपा था। सबसे पहले देखा, लोग हजारों किलोमीटर दूर से आए हैं। पास एक पेट्रोल पंप के कोने में लोग बिस्तर बिछाकर फ्रेश हो रहे हैं। वहीं पर एक माताजी बैठकर खाना खा रही थी, बिना शिकायत, बिना हलचल, सिर्फ एक शुद्ध भावना के साथ। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, हर गली, हर मोड़, हर नुक्कड़ एक अलग ही रोशनी से चमक रहा था। लोग सेवा में डूबे हुए थे। कोई खाना परोस रहा था, कोई ठंडा पानी पिला रहा था, कोई शरबत बांट रहा था और कोई झाड़ू लगा रहा था। उस वक्त सबके लिए एक ही धर्म था, सेवा। और उस सेवा का फल, ना कोई पद ना पैसा, सिर्फ एक भूखे को एक कटोरी खिचड़ी, किसी प्यासे को एक गिलास पानी, या जमी से एक कचरा कम कर देना। छोटी छोटी बातें थी, लेकिन उनमें एक विशाल भाव छुपा था, इंसानियत का, प्रेम का और भक्ति का। क्या मिल रहा था उन लोगों को? कुछ भी नहीं, फिर भी सब कुछ। एक शांति, एक छोटी सी मुस्कान, और शायद भगवान के किसी अनजाने आशीर्वाद का एहसास, जो सिर्फ दिल से महसूस होता है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही थी, लोग आ रहे थे, पर सेवा किसकी करनी है ये किसी को नहीं पता। बस इतना मालूम था कि भक्त आएंगे और सेवा होनी ही चाहिए। एक तरफ खाना बांटा जा रहा था, लेकिन और एक सेवा भी हो रही थी, संकीर्तन, नाच गाना, प्रभु का गुणगान, गली गली प्रचार। क्यों कर रहे थे सब ये? किसी लाभ की उम्मीद में नहीं, बस एक आनंद था दिल में, हमारे भगवान अब बाहर आ रहे हैं। धीरे धीरे भीड़ और भी बढ़ती जा रही थी, और अब वक्त था कुछ लोगों से मिलने का, उनसे बातें करने का, उनका अनुभव सुनने का, ताकि उनकी कहानी आप तक पहुंच सके। बहुत बढ़िया लगे। जय जगन्नाथ, रथ टाणी जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, माय नेम इज आदर्श बेउरा। हिंदू सेना आंदोलन समिति रथयात्रा आसलु भुवनेश्वर। रथयात्रा देखू हिंदू सेना आंदोलन सम्मिलनी। नमस्कार, जय जगन्नाथ। आ जगन्नाथ देखला पर कोन आपन भल लागुची? हाँ, जगन्नाथ देखे भल लगे। मो जिते मत पुरी आस सबुदिन भल लगे। जगन्नाथ दर्शन कर रथ आम टाणी जीवु। आज आज जमी आई एत बात भुवनेश्वर रथ टाणी जीवु। जय जगन्नाथ। हरि बोल। कैसा लग रहा है भैया यहाँ पे? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। कहाँ से? हम छत्तीसगढ़ सुकमा जिला से हैं। तो रथ यात्रा देख के ही जाओ? जी जी। How are you feeling? I am feeling very good. I will be feeling better if you buy book. So where are you from? Where are you from? किताब बहुत महंगा लगती है। Thank you. जीवन दान से तो भगत भाव रे बंधारे से तो भगत
हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। कोई आंखों में उत्सुकता लिए इंतजार कर रहा था, तो कोई उस एक अनमोल पल को अपने कैमरा में कैद करने की कोशिश में लगा था। एक पिता अपने बच्चे को कंधे पर उठाकर वो दृश्य दिखा रहा था, वो अनुभव करा रहा था जिसके लिए पूरी दुनिया इंतजार की लाइन में खड़ी थी। ये सिर्फ दर्शन नहीं थे, ये एक जीवन भर का एहसास था। जितना इंतजार बढ़ता जा रहा था, माहौल उतना ही मधुर और रोमांचक होता जा रहा था। नाच गाना हो रहा था, लोग झूम रहे थे और सबके चेहरे पर एक ही वजह थी, खुशी की भगवान बाहर आ रहे हैं। लेकिन इस बार भगवान बन के नहीं, भक्त बन के। इसीलिए तो ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक उत्सव बन गया था। यहाँ ना कोई भेदभाव था, ना कोई स्पेशल एंट्री, सब कुछ सबके लिए था, पूरी तरह से फ्री, पूरी तरह से पवित्र। कई बार ऐसा होता है ना, हम किसी संकीर्तन में डूब जाते हैं। धीरे धीरे लोगों का समागम होने लगता है। शुरुआत होती है ढोलक की थाप से या किसी हारमोनियम की धीमी धुन से, लेकिन पता ही नहीं चलता कब वो आवाज, वो गीत सीधा दिल को छू जाता है। एक अलग सी ऊर्जा जगती है, जैसे अंदर कुछ टूट के फिर से जुड़ रहा हो। मन के सारे दर्द, परेशानियां, सोच विचार सब खत्म हो जाते हैं। जैसे कोई भारी बोझ था जो अचानक उतर गया हो। उस पल लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में चले गए हों, जहाँ सिर्फ शांति है, सिर्फ प्रेम है। ऐसा महसूस होता है जैसे हम भगवान के बहुत करीब हो गए हों, जैसे अपना असली रूप दिख गया हो, जैसा हम हमेशा से थे लेकिन भूल गए थे। ये सिर्फ भजन या गीत नहीं होता, ये एक जंग होती है अपने अंदर के अंधेरों से। और जब हम उस संकीर्तन में डूब जाते हैं, लगता है जैसे हमने जीत लिया हो, खुद को पा लिया हो। मैं इस बार यहाँ ब्लॉगर बन के नहीं, भक्त बन के आया हूँ, और अब वो सुपल आ गया है प्रभु के पावन दर्शन का। अब वक्त है एक ऐसी कहानी जानने का जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था, जहाँ से जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का प्रकट होना हुआ, जहाँ से भक्ति का एक नया युग जन्म ले रहा था। ये कहानी है एक राजा की। पुराणों के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे और उन्हें एक ऐसी मूर्ति के दर्शन करने की इच्छा थी जो स्वयं भगवान का रूप हो। नारद मुनि ने बताया कि नीलवदम नाम का रूप ओडिशा में है, लेकिन जब राजा पहुंचे तो मूर्ति गायब हो चुकी थी। फिर समंदर से एक दिव्य लकड़ी दारू ब्रह्मा बेकर आई। कहा गया कि विश्वकर्मा स्वयं मूर्तियां बनाएंगे, पर एक शर्त थी, किसी ने अंदर झांकना नहीं है। काफी समय तक कोई आवाज नहीं आई तो रानी ने चिंता में दरवाजा खोल दिया। मूर्तियां अधूरी थी, बिना हाथ पैर के, पर इसी अधूरापन में भक्ति की पूर्णता थी। और यही रूप आज जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। कहानी तो पूरा हो गया, अब चलते हैं समंदर के पास। मुझे लगा था मंदिर के पास सबसे ज्यादा भीड़ होगी, लेकिन जब मैं समंदर के किनारे पहुंचा तो वहां का मंजर कुछ और ही था, जिसे पूरा आसमान भी जश्न में शामिल हो गया हो। वहां एक ऐसा मेला लगा था, एक ऐसी शक्ति थी जो दिल को हिला देती थी। लोग अपनी खुशी को खुल के जी रहे थे। कोई समंदर की ठंडी लहरों में अपने जीवन के दुख दर्द धो रहा था, जैसे सारी तकलीफें लहरों के साथ दूर हो जा रही हो। तो कोई शांति से बैठा था, अपने मन की गहराइयों में खो गया था, सुकून का आनंद ले रहा था। ऐसी भीड़ मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। शायद आज रथ यात्रा नहीं थी, सबकी छुट्टी थी, इसीलिए लोग अपनी अपनी तरह से उस खुशी को जी रहे थे। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ 3 खास लोगों को। पहला, प्रशासन, उन सब लोगों को जो अपनी मेहनत
और लगन से हर साल इस यात्रा को इतनी शांति और आसानी से संभाल लेते हैं जिनके बिना यह सब मुमकिन नहीं होता। दूसरा, उन सब भक्तों को जो हर साल यहाँ आकर अपने भगवान से मिलने और इस पवित्र अनुभव को महसूस करने के लिए अपने जीवन से जुड़े ये सफर तय करते हैं। और तीसरा, मेरी नानी जो इस दुनिया में नहीं रही लेकिन जिनकी वजह से मैं आज पहली बार रथ यात्रा जैसे पवित्र यात्रा का हिस्सा बन पाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, जिनके साथ आप ये अनुभव घर बैठे नहीं बल्कि यहाँ आकर जीना चाहते हैं। और हाँ, अगर आपके दिल में कुछ कहने को हो तो कमेंट करना मत भूलिए। अगर कुछ कहना भी ना हो तो बस एक बार दिल से जय जगन्नाथ जरूर बोलिए।